नमस्कार छात्रों, गुरु क्लासेज में स्वागत है। देखिए बच्चों, फिजिक्स का जो एनसीईआरटी का सीरीज चल रहा है फॉर ऑल एग्जाम, फिजिक्स साइंस जो पढ़ रहे हैं उसमें हम बताए थे मिसाइल के बारे में। मिसाइल के बारे में बताए थे कि मिसाइल क्या होती है, सुपरसोनिक मिसाइल किसे कहते हैं, हाइपरसोनिक किसे कहते हैं और सबसोनिक किसे कहते हैं। कंपैरिजन टू स्पीड ऑफ साउंड, साउंड के स्पीड से कंपैरिजन तुलना करके आपको बताए थे कि किसको बोलेंगे कि सुपरसोनिक है, किसको बोलेंगे कि हाइपरसोनिक है, किसको बोलेंगे कि मैक संख्या बताए थे। तो पीछे वाला लेक्चर देखिए, वहां से अच्छा से समझ में आएगा क्या होता है मिसाइल, कैसे काम करता है, नाम क्यों सुपरसोनिक होता है, हाइपरसोनिक क्यों होता है, मैक संख्या क्या है, एक मैक साउंड के स्पीड के बराबर होता है और आगे काम करते हैं। तो उसी से तो देखिए बच्चों, हम बताए थे कि एक मैक जो होता है साउंड के चाल के, साउंड की स्पीड के बराबर होता है एक मैक जो होता है, और 5 मैक से ज्यादा हो स्पीड किसी भी मिसाइल का तो वो सुपरसोनिक में आ जाता है। इसके बाद एक बताए थे कि एक मैक जो होता है ना, एक मैक जो आपका होता है वो होता है साउंड की स्पीड 343.29 मीटर पर सेकेंड, 29 मीटर पर सेकेंड, ये एक मैक का मान होता है। अब देखिए, साउंड की जो चाल होती है ना, साउंड की जो स्पीड होती है ध्वनि की चाल, ये 20-22 डिग्री सेल्सियस पर लिया गया है, और जो 0 पर देता है 0 डिग्री सेल्सियस पर वो 332 मीटर पर सेकेंड होता है। तो हमारे एनसीईआरटी में 0 डिग्री पर लिखा रहता है तो 332 लिखा रहता है 0 डिग्री सेल्सियस पर, क्योंकि साउंड की स्पीड टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, ध्वनि की चाल ताप पर निर्भर करती है, ताप बदलने पर बदलता है। तो 22 का ये वैल्यू है, 22 डिग्री के रूम टेम्परेचर जो होता है, रूम का ताप उस पर लगभग है, तो वो वैल्यू वेरी करता है। अब देखिए, जो मिसाइल बताए थे पीछे का लेक्चर देखिए, उसमें 2 टाइप की मिसाइल होती है बच्चों। मिसाइल जो होती है, मिसाइल मींस मिसाइल जो मार करती है, और इसमें मिसाइल जो होती है 2 टाइप की होती है, 2 टाइप की होती है। मिसाइल जो होती है जो बताए हैं वो 2 टाइप की होती है, ये बात आपको दिमाग में रखना है। पहला क्या होती है बच्चों, तो एक होती है क्रूज मिसाइल, जैसे बताए थे कि सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। तो क्रूज किसे कहते हैं, क्रूज होती है क्रूज मिसाइल, क्रूज मिसाइल होती है। और एक मिसाइल को कहते हैं ब्लास्टिक मिसाइल, ब्लास्टिक मिसाइल। ये आपको समझना है, इससे भी क्वेश्चन पूछा हुआ है और एनसीईआरटी का टॉपिक है। तो पूछता है कि क्रूज मिसाइल और ब्लास्टिक मिसाइल में क्या अंतर है। आखिर मिसाइल का एक मैक के आधार पर तो बता दिए नाम, पिछले लेक्चर में बताया है कि एक मैक होता है तो कौन है, एक मैक से इतना मैक चाल है तो क्या बोलेंगे, 5 मैक से ज्यादा स्पीड है तो हाइपरसोनिक बोलेंगे। सब पीछे लेक्चर में बताए हैं, जाकर के लेक्चर देखिए, समझ में आएगा। अब क्रूज किसे कहते हैं, देखिए, जिसकी स्पीड ज्यादा हो और रेंज कम हो, ऐसा मिसाइल जिसकी स्पीड क्या हो, स्पीड मींस देखो बच्चों, स्पीड मींस चाल, चाल क्या हो, ज्यादा हो, ऊपर एरो का मतलब ज्यादा, मोर हो, ज्यादा हो, ऐसा मिसाइल है जो तेज जाती है लेकिन कम दूर जाएगी। मान लीजिए तेज जाएगी, बहुत तेज जाएगी, लेकिन उसका रेंज ज्यादा नहीं है। रेंज का मतलब ढेर दूर जाकर दुश्मन के ना मारी, ज्यादा दूर जाकर के नहीं मारेगी, यहां से थोड़े दूर पर खड़ा है तो तेज जाकर के मार देगी। तो स्पीड ज्यादा है लेकिन रेंज कम होता है। रेंज क्या होता है बच्चों, कम होता है। रेंज क्या होता है, रेंज मींस परास कहते हैं जिसको, कितना दूर जाएगा वो क्या होता है, कम होता है। तो उस टाइप के मिसाइल क्रूज में आती है, क्रूज नाम श्रेणी में आती है, जिसकी स्पीड ज्यादा हो, जिसकी स्पीड चाल ज्यादा हो, तेज जाएगी लेकिन रेंज कम रहेगा, प्रास कम रहेगा। इट मींस कि तेज तो जाएगी लेकिन ज्यादा दूर नहीं जा पाएगी, बहुत कम दूर जाकर के गिरेगी। और एक बात और इसमें होता है, एक कम हाइट पर चलती है, कि धरती से कम ऊंचाई पर चलती है, ये कम हाइट पर चलती है, कम हाइट पर चलती है। कम हाइट का मतलब कि इसकी जो हाइट होती है ना, इसकी जो हाइट होती है
धरती से, अर्थ से, पृथ्वी से ज्यादा ऊंचा नहीं होती है, कम ऊंचाई पर जाती है, इसलिए रडार इसको नहीं पकड़ पाएगा। मान लीजिए रडार जो होता है मिसाइल को, एयरक्राफ्ट, एरोप्लेन का लोकेशन पकड़ता है कि कोई मिसाइल आ रहा है कि क्या, तो इसको नहीं पकड़ पाएगा, क्योंकि रडार बहुत ऊंचे चीज, आकाश की चीजों को जो एयर में जो चीज होती है डिटेक्ट करता है। तो इसको एक चीज है कि क्रूज मिसाइल जो होती है उसकी स्पीड तो तेज होती है लेकिन रेंज कम होती है। जिस मिसाइल का स्पीड तेज हो लेकिन रेंज कम हो और धरती से ज्यादा ऊंचा न चलता हो, कम ऊंचाई पर चलता हो, उसे क्रूज मिसाइल कहेंगे। और इससे रडार से पकड़ना मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि ये हाइट ज्यादा नहीं है, एयर में ज्यादा नहीं है, जबकि एयर वाले चीज को रडार जो होता है, दो टाइप के रडार बताए थे, तो जो बड़ा वाला रडार होता है इसको डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, इसको नहीं पकड़ पाएगा, नहीं बता पाएगा कि मिसाइल आ रही है, तो इससे बचना मुश्किल होता है क्रूज जो होता है। दूसरा होता है बच्चों ये जो होता है इसका अपोजिट ब्लास्टिक मिसाइल। ब्लास्टिक मिसाइल में देखिए क्या होगा, स्पीड ज्यादा हो जाएगा, स्पीड जो होगा स्पीड वो कम हो जाएगा, धीरे धीरे जाएगी लेकिन बहुत दूर तक जाएगी। रेंज क्या होता है इसका, ज्यादा होता है, रेंज ज्यादा होता है, ये समझिए। जो ब्लास्टिक मिसाइल होती है उसका स्पीड तो कम होता है, स्पीड ऐसे साफ लिख देते हैं, ये समझ लिए। इसके बाद यहां समझिए, सब नोट्स बनाना है। इसका जो स्पीड होता है बच्चों, स्पीड चाल, इसका जो चाल होता है कम होता है लेकिन रेंज ज्यादा होता है। चाल तो कम होता है, स्पीड धीरे जाएगी, लेकिन रेंज जो होता है परास ज्यादा होता है। ज्यादा मीन्स अधिक होता है, मैक्सिमम होता है। और हाइट भी ज्यादा होता है, ज्यादा ऊंचाई पर चलती है, हाइट भी ज्यादा होता है। तो अब देखिए क्या होती है इसकी उल्टा, ऐसी कोई मिसाइल है जिसकी चाल कम है लेकिन रेंज ज्यादा है, ज्यादा दूर तक जाकर के मार करेगी, ज्यादा दूर तक के दुश्मन को पकड़ करके मार देगी, और ऊंचाई इसकी जो धरती है उससे ज्यादा ऊंचाई पर चलती है ये मिसाइल। तो इसको जो हम लोग का रडार होता है, रडार जो होता है उससे पकड़। अब रडार क्या होता है, उसका फुल फॉर्म क्या होता है, सब चीज बताए हैं, जाकर के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के प्लेलिस्ट में फिजिक्स फॉर ऑल एग्जाम में है, उसको देखिए। और एक एक चीज पूरा सिलेबस पढ़ाया जाता है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। एक बार पढ़ करके एग्जाम में बैठिएगा, इससे बाहर कुछ। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में पूरा पढ़ा हुआ है, जाकर के देखिए कि कैसा समझ में आए तो पढ़िए, सब्सक्राइब कीजिए, नहीं समझ में आए तो कोई जरूरत नहीं है। तो अब देखिए बच्चों, हाइट जो है ना, हाइट तो हाइट ज्यादा होती है, तो ज्यादा हाइट पर होती है तो इसे हम रडार से पकड़ सकते हैं। तो ये दो टाइप की, तो ऐसी मिसाइल जो कम चलती हो लेकिन ज्यादा दूर तक, ज्यादा ऊंचाई पर चलती है, उसे ब्लास्टिक की श्रेणी में ब्लास्टिक मिसाइल कहते हैं। क्रूज मिसाइल आता है कि क्रूज मिसाइल ये है, ब्लास्टिक मिसाइल ये है। करंट अफेयर्स में आपको जानने के लिए ये सी टेक्निक शब्द जानना चाहिए, तो इसे मुश्किल नहीं होता है। अब जो ब्रह्मोस बताए थे उस दिन कि ब्रह्मोस जो है बच्चों, वो जो है वो दुनिया की सबसे तेज मिसाइल है, उससे तेज चलने वाली मिसाइल अभी तक नहीं बना है। अब एक आता है कि मैक संख्या, उस दिन समझाए थे, तो मैक संख्या निकलता कहते हैं, देखिए क्यों साउंड के बराबर हो गया, एक मैक ही क्यों साउंड के बराबर हो गया, तो मैक संख्या निकालने का एक फॉर्मूला होता है जिस पर न्यूमेरिकल भी पूछता है, या किसी भी साइंस के बुक में देखिएगा तो मैक संख्या का फॉर्मूला दिया रहता है। तो मैक नंबर बराबर मैक संख्या, मैक संख्या बराबर सूत्र होता है बच्चों, मैक संख्या बराबर कैसे निकालते हैं, तो वस्तु की चाल बटा में ध्वनि की चाल, वस्तु की चाल बटा में ध्वनि की चाल, ये आपका क्या होता है, फार्मूला होता है। यदि मैक संख्या निकालना हो तो स्पीड ऑफ मैक संख्या, स्पीड ऑब्जेक्ट बटा में स्पीड ऑफ साउंड, ये फार्मूला होता है। स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट बटा में स्पीड ऑफ साउंड। एग्जांपल, मान लीजिए एक स्पीड ऑब्जेक्ट में कोई मिसाइल हो गया, फाइटर प्लेन हो गई, फाइटर प्लेन भी सुपरसोनिक होते हैं, उसकी भी चाल साउंड से ज्यादा होता है। एक फाइटर प्लेन है हम लोग के कंट्री में, देश में, तो स्पीड मान लीजिए कि
किस ऐसे समझो, तो मैक नंबर निकाल रहे हैं, मैक संख्या, मैक नंबर निकाल रहे हैं बच्चों। तो मैक नंबर अगर मान लीजिए कि स्पीड जो है एरोप्लेन की ध्वनि के चाल के बराबर है, मान लीजिए कि 343 है किसी मिसाइल का, और ध्वनि का होता है 343, तो कट के आ गया ना एक, तो एक मैक हो गया मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड से बस एक संख्या आ गई, इसका कोई यूनिट नहीं होगा। तो मैक, तो कब मैक एक आया, एक मैक कब आया, आखिर एक मैक कब आया, जब आया जब ध्वनि की चाल और वस्तु की चाल बराबर होती है। इसीलिए कहा जाता है कि एक मैक किसके बराबर होता है, तो एक मैक किसके बराबर होता है, जब मैक के जगह एक रख देंगे तो ध्वनि की चाल वस्तु के चाल के बराबर हो जाएगी। अर्थात जब ध्वनि की चाल के बराबर किसी वस्तु की चाल हो तो उसे एक मैक कहेंगे। अर्थात एक मैक का मान हुआ ध्वनि की चाल, अर्थात 343 मीटर प्रति सेकेंड। ये रूम टेम्परेचर पर होता है 22 डिग्री सेल्सियस पर। जीरो पर जब किताब में देखिएगा एनसीईआरटी में तो 332 मीटर पर सेकेंड देता है। तो ये बात ध्यान देना है कि ये 343 रूम टेम्परेचर पर है, 22 पर है, तो टेम्परेचर बढ़ने पर बढ़ता है ध्वनि की चाल। तो अब देखिए बच्चों, ये क्या हुआ कि ध्वनि की चाल ये हो गई तो एक मैक हो गया। अगर मान लीजिए दो मैक का मतलब क्या हुआ, दो मैक का मतलब हुआ कि ध्वनि की चाल की दोगुना। तीन मैक का मतलब उस दिन बताए थे ध्वनि की चाल की तिगुना। तो यहां अगर मान लीजिए कोई मिसाइल ध्वनि की चाल के दोगुना से जा रही है, मान लीजिए ध्वनि की चाल है 330 है मान लीजिए जीरो पर, अब वो जा रही है 660, दोगुना है, तो जब कटाएंगे तो दो मैक आ जाएगा, मैक संख्या निकाले तो दो आ गया। तो इसीलिए कहते हैं कि 3 मैक दिया हो तो ध्वनि के चाल का तिगुना, 4 मैक दिया हो तो ध्वनि की जितना स्पीड है 4 से गुना कर दीजिए, वहीं आपका स्पीड हो जाएगा। मान लीजिए किसी फाइटर प्लेन का स्पीड मैक में नापता है या मिसाइल का स्पीड, तो मिसाइल का स्पीड दिया है कि 4 मैक है, तो आप समझ जाएंगे अरे 4 मैक का मतलब ध्वनि की जितना स्पीड होता है नॉर्मल उसमें 4 से गुना कर दीजिए, उतना स्पीड से वो क्या करेगी, तेज भागेगी। तो ऐसे निकालते हैं। ये डायरेक्ट पेपर में पूछा हुआ है कई बार पीसीएस में, लेवल में, एग्जाम में। तो बच्चे क्या करते हैं कि वस्तु की चाल बटा में ध्वनि की चाल, तो ऊपर रहता है हवा की चाल बटा में ध्वनि की चाल, ध्वनि की चाल बटा, गलती कर देते हैं, ध्वनि की चाल ऊपर कर देते हैं, वस्तु की चाल नीचे, या प्रकाश की चाल दे देता है ऊपर बटा में ध्वनि की चाल, ऐसे ऑप्शन रहता है गलती। तो ये ध्यान देना है कि जो वस्तु होती है, ऑब्जेक्ट होती है, माने जो मिसाइल है, फाइटर प्लेन है, उसकी चाल ऊपर लिखेंगे जिसका निकलना है, और ध्वनि की चाल निकालेंगे, भाग देंगे, जितना आएगा वो मैक संख्या कहलाएगा। तो मैक संख्या क्या है, मैक संख्या क्या है, ध्वनि की चाल को मेजर करने का तरीका है कि कितना गुना है, ध्वनि के चाल के कितना गुना कोई चीज चल रहा है, तो उसको मैक संख्या, इससे न्यूमेरिकल भी पूछता है, वस्तु की चाल दे देगा, ध्वनि की चाल दे देगा, कहेगा मैक संख्या निकाले, तो भाग दे दीजिएगा, आपका मैक संख्या आ जाएगा। तो ऐसे मैक संख्या क्या करना है, आपको बनाना है। अब आते हैं बच्चों नए टॉपिक पर आज का। तो ये अब पीछे बताए हैं, अच्छे से बताए हैं कि एक मैक क्या होता है, मैक संख्या किसे कहते हैं, सुपरसोनिक मिसाइल किसे कहते हैं, हाइपरसोनिक किसे कहते हैं, सबसोनिक किसे कहते हैं, एक एक चीज बताया हुआ है। अच्छे से उसको देखिए और हर चीज समझ में आएगा। अब देखिए बच्चों, इको पढ़ना है, हम लोग को पढ़ना है। एक शब्द आता है फिजिक्स में, इस पर कैसे क्वेश्चन पूछेगा, प्रतिध्वनि, प्रतिध्वनि, इको, प्रतिध्वनि। अब देखिए इको होता क्या है, प्रतिध्वनि आखिर होता क्या है, इको होता क्या है, प्रतिध्वनि। तो सबसे पहले तो आपको यह समझना होगा कि इको क्या होता है। अब देखिए एक बच्चा डाउट पूछा था कि जो मिसाइल होती, जो स्पीड बताए थे, तो बार बार बता दे रहे हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस पर 330-32 होता है जो दिया रहता है ध्वनि की चाल। लेकिन रूम टेम्परेचर पर अगर करेंगे हम लोग, जैसे कि रूम में है तो 22 डिग्री सेल्सियस पर रूम पर रहते हैं, तो 22 डिग्री सेल्सियस पर जो ध्वनि की चाल होती है ना बच्चों, उसे कहते हैं 343 मीटर पर सेकेंड। दूसरा बात, एक पूछा था कि सुपरसोनिक किसे कहते हैं, तो हम बता दिए थे कि सुपरसोनिक उसको कहेंगे जिसकी स्पीड क्या हो, ध्वनि की चाल से ज्यादा हो, 1.2 मैक से ज्यादा हो, मैंने ध्वनि के चाल से थोड़ा और ज्यादा हो। तो पूछा था कि बुलेट ट्रेन है जो सुपरसोनिक में आएगी, नहीं, बुलेट ट्रेन की चाल ध्वनि की चाल से कम ही रहती है, इसलिए वो सुपरसोनिक में नहीं आएगी। हाँ, फाइटर प्लेन बहुत सारी है, बहुत सारी नाम है, उसको पढ़िए, जो कि सुपरसोनिक में आती है। क्यों? क्योंकि उसका स्पीड साउंड के मैक से 1.2 मैक से ज्यादा है, अर्थात ध्वनि के चाल के 1.2 गुना से भी ज्यादा स्पीड है, इसलिए वो
आती है। तो आगे देखते हैं, जैसे देखिए इको होता क्या है। इको मीन्स प्रतिध्वनि। जैसे इको होता क्या है, जैसे आपने बोला हेलो, आपकी आवाज टकरा कर आई और हेलो 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 ऐसे जो सुनाई देती है वो इको होती है। इको मीन्स प्रतिध्वनि। प्रतिध्वनि परिवर्तित होकर, रिफ्लेक्ट होकर, परावर्तक से लड़ करके जो आवाज आती है। मान लीजिए हमने यहां से बोला, देखिए यहां से बोला हेलो, यहां से बोला, यहां दीवार है, तो प्रतिध्वनि कैसे उत्पन्न होती है, उसकी शर्त क्या है। क्वेश्चन 2 शर्त पूछता है जरूर, कि जो साउंड होती है, कोई चीज बोलता है आदमी, तो उसका प्रभाव हमारे कान तक कितने सेकंड तक रहता है। तो 1/10 सेकंड या 0.1 सेकंड। ये क्वेश्चन एक आता है हर एग्जाम में, हर किताब में मिलेगा। और एक की प्रतिध्वनि उत्पन्न करने के लिए दूरी कितनी होनी चाहिए, तो अलग अलग बुक में कहीं 16.56, कहीं 17.5 देता है, तो वो चीज आपको क्लियर करेंगे। तो अब देखिए क्या होता है, तो यहां से साउंड गई, यहां से क्या हुई बच्चों, साउंड गई, और हेलो गया। मान लीजिए हेलो बोले तो हेलो गया, या कुछ भी बोले तो यहां से यहां गया, यहां से टकरा कर फिर आया, तो ये प्रतिध्वनि होती है। अर्थात कोई चीज हमने बोला, जैसे हेलो बोला, अब वो टकरा करके हेलो 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 बोला हेलो, अब वो 3 बार 4 बार रिपीट हो रही है साउंड, हेलो 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 ऐसे होता है। या किसी भी देखिएगा ना मोबाइल में भी, तो जैसे कोई एडिटर है एप्लीकेशन, तो उसमें देता है इको। इको पर जब आप सेट कर दीजिएगा ना, तो आप जो बोले होंगे ना उसको 3 बार हेलो हेलो, एक बार हेलो करेंगे तो हेलो 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 करेगा, तो वो प्रतिध्वनि होता है। या मैंने रिपीट होना, कोई एक बार रिपीट हो गया, एक बार बोले उसको 2 बार हेलो कर दिया, या 5 बार कर दिया, 6 बार कर दिया, रिपीट कर दिया, जो चीज बोले वो प्रतिध्वनि हुआ। तो आखिर ये होता क्यों है, ऐसा होता क्यों है, इको हमेशा क्यों नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कि हमारे कोई इसका शर्त है कि इको होने के लिए कुछ ना कुछ चीज होना चाहिए। जैसे दीवार है, या पहाड़ है, या कुआं का तल है, इस सब में इको उत्पन्न होता है। मान लीजिए दीवार है और बड़ा हॉल है, और वो स्मूथ पेंटेड है, रफ कम है, स्मूथ है, मैंने प्लास्टर अच्छा से किया हुआ है, तो उसमें मान लीजिए बोले तो उसमें क्या हुआ, टकरा करके आई। तो प्रतिध्वनि के लिए क्या होना चाहिए, एक दीवार होना चाहिए। या पहाड़ी एरिया में देखिएगा ना, पहाड़ है कोई, तो पहाड़ से टकरा करके साउंड आती है। या कुएं के तल होना चाहिए, कुएं के तल चारों ओर से रहता है, तो इसमें भी प्रतिध्वनि उत्पन्न होती है, तो ये होना चाहिए। अब देखिए और दूसरा बात, जैसे जहां बोल रहे हैं, मान लीजिए यहां से हम बोल रहे हैं, यहां वाल है, दीवार है, तो इससे टकराता है, तो इसके बीच में कोई मीडियम नहीं होना चाहिए, कोई चीज नहीं होना चाहिए, खाली होना चाहिए। तो अब कहेंगे अरे गुरुजी, ए मास्टर साहब, हेलो टीचर जी, यहां तो आपके यहां दीवार है, चाहे आप अपने दीवार में खड़ा हो जाइए, अपने घर में दीवार के सामने खड़ा हो जाइए, बोलिए हेलो हेलो, ये तो एक ही बार हेलो सुनाई दे रहा है, क्यों नहीं 2 बार सुनाई देता है। तो आइए उसको समझेंगे कि क्यों एक ही बार सुनाई दे रहा है, क्यों नहीं 2 बार सुनाई देता है, और समझेंगे कि ये प्रतिध्वनि से क्वेश्चन कैसे बनता है, और प्रतिध्वनि कैसे 3 बार क्यों हेलो हेलो होती है, उसका कंडीशन है कितना दूर होना चाहिए और गैप होना चाहिए। जैसे इस टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे तो देखिए एक बात होती है कि अगर एक आवाज बोल रहे हैं ना हम, जैसे 1 2 3 4 या जो भी पढ़ा रहे हैं, बोल रहे हैं, इस एक बात के बाद, एक वर्ड के बाद, एक शब्द के बाद दूसरा शब्द में 0.1 सेकेंड का गैप है। गैप है, गैप मीन्स अंतराल है। 1/10 सेकेंड का बच्चों क्या है, अंतराल है। अगर ये अंतराल इतना ही प्रभाव तक कान पर रहता है इफेक्ट साउंड का, अगर इससे पहले आप बोल दिए, जैसे हम बोल रहे हैं 1 2 3 X Y Z, तो इस सब में एक इतना से मिनिमम है, मिनिमम कम से कम। कम से कम का मतलब ना होता है, कम से कम का मतलब होता है बच्चों, कम से कम, एटलीस्ट, मिनिमम, कम से कम, इससे कम नहीं हो जाए, अधिक हो जाए। जैसे कम से कम 1 रोटी खाना है, तो 1 तो आपको खाना ही है, चाहे पेट झरे चाहे कुछ भी हो जाए, कम से कम 1 है। अधिक से कितनों खा सकते हैं, 10 20 50 लाख करोड़। आप कह दिया अधिक से अधिक, परमुटेशन कॉम्बिनेशन में ये कॉन्सेप्ट काम करता है। अधिक से अधिक 5 रोटी खाना है, तो इस अधिक से अधिक का मतलब क्या हुआ कि चाहे पेट तहार भरी चाहे ना भरी, 5 गोले अधिक आपको रोटी नहीं दिया जाएगा, 5 से अधिक ब्रेड आपको नहीं मिलेगा, चाहे आपका पेट भरे, आपका भोजन हो या ना हो। कम में आप कुछ भी न
जीरो ले लो, मत लो, मत खाओ, तो अधिक से अधिक मतलब होता है। तो कम से कम इससे कम नहीं, ज्यादा हो जाएगा तो गैप तो और है कि एक साउंड सुना गई, अब साइलेंट है, फिर दूसरा आएगी, लेकिन अगर इतना होना चाहिए तभी सुन पाते हैं। जैसे 1 2 3, अगर इससे कम हो जाएगा गैप, 0.1 सेकेंड से कम हो जाएगा, तो एक मान लीजिए आपके कान पर साउंड गई है, अबे उसका प्रभाव है, तब दूसरा पहुंच गई, तो वो दोनों क्या हो जाएगी, मिक्स हो जाएगी, मिक्सअप हो जाएगी। ये क्वेश्चन आता है कितने सेकेंड तक, तो आप नहीं सुना, जैसे हम बोल दिए कुछ भी, तो ये जो साउंड बोले तो आप समझ नहीं पाएंगे। अरे कोई बोलता है, कोई फास्ट बोलता है, बोल दिया तेजी से, हम 1 2 3 4 5 तेज से बोल दे तो उसमें समझ नहीं आता, कहेगा अरे भाई साहब आराम से धीरे धीरे बोलो। अगर कोई आपसे बात कर रहा है और 0.1 सेकेंड से तेजी से बात कर रहा है, तो आप कहिएगा अरे भाई जी, बहन जी, सिस्टर जी, भैया जी, आराम से बोलिए, थोड़ा 0.1 सेकेंड का गैप करके बोलिए, समझ में आएगा। अब एकदम लिबिल करने लगेगा तो इसका मतलब कि उसका स्पीड का जो साउंड का जो गैप है ना 0.1 सेकेंड से कम है, एक खत्म नहीं हुआ तब दूसरा आ जा रहा है, तो मिक्स होकर कुछ नहीं सुनाई दे रहा है कि क्या बोल रहा है, गिजमिज हो जा रहा है। तो उसी तरह 0.1 सेकेंड का गैप होना चाहिए। तो देखिए बच्चों, इसमें बहुत सारे चीज है, आज के लिए इतना ही। इको पढ़ना है हम लोग को, नेक्स्ट क्लास में इसको बेहतर तरीके से समझा जाएगा, और कैसे सीडीएस में, एसएससी सीजीएल में इस पर क्वेश्चन आता है, निकालने वाला डिस्टेंस, टाइम, क्यों 0.1 सेकेंड होता है, क्यों 17 होता है दूरी, कितना दूरी होना चाहिए, इको कैसे पैदा होता है, कब होता है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अच्छे से प्लेलिस्ट में जाकर के पूरा एनसीईआरटी का सार बना रहे हैं, पूरा स्टार्टिंग से, कि एक बार पढ़ने के बाद फिजिक्स कहीं नहीं पढ़ने की जरूरत होगी, तुलना कर लीजिएगा, इसके बाद पढ़िए और प्लेलिस्ट में जाकर के एक एक वीडियो पढ़िए, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी आइकन जरूर लगा दीजिएगा, ताकि लाइव क्लास ले या वीडियो डाले तो आपको इंफॉर्मेशन मिल जाए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।